महाराज बात करते जय सिया राम, जय श्री राम। नर्मदे हर। मैं शिप्रा पाठक उत्तर प्रदेश से हूँ और ये मेरी जो पदयात्रा है वो अयोध्या से रामेश्वरम जा रही है राम वन गमन के मार्ग पर। लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा है जो 5 और 6 राज्यों को भ्रमण प्रवास करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज इसी यात्रा के दौरान हम पहुँचे हैं हनुमान जी की जन्मस्थली हम्पी पर और यहाँ आज हम दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। एक रात का यहीं पड़ाव किया जाएगा और कल यात्रा आगे बढ़ेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है राम वन गमन मार्ग पर जो भी जंगल, नदियाँ, पहाड़ पड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम समितियाँ बनाएं और वो सुरक्षित संरक्षित रहे, इसका संकल्प हम लोगों को जगाएं। 27 नवंबर को प्रारंभ हुई है और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमने यहाँ पंपा सरोवर में दर्शन किया है, पूजन किया है, शबरी माँ को प्रणाम किया है, उनकी गुफा में ध्यान किया। कल यहाँ जो भी बचे हुए स्थान हैं उनको भी प्रणाम करेंगे और एक संकल्प दिलाएंगे यहाँ के लोगों को कि यहाँ भी एक वाटिका ऐसी बने जो औषधि युक्त वाटिका हो, ताकि जो लोग भी राम वनगमन मार्ग पे चलते हुए आएँ वो उस वाटिका में भी अपना कोई ना कोई पौधा लगाकर ही आगे बढ़े थी। और एक हमने मार्ग का एक रूट चार्ट बनाया था, तो जो भी समिति हमारी थी बना रही थी तो उसने यही कहा था कि महाराष्ट्र तक तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र बॉर्डर पार करते ही आपकी यात्रा बहुत दुर्गम हो जाएगी। लोगों को आपकी भाषा समझ नहीं आएगी, खान पान, तापमान सब अलग हो जाएगा। मैंने तब भी एक बात कही थी जो आज सार्थक हो रही है कि राम एक नाम नहीं है, राम एक पुरुष नहीं है, राम एक व्यक्तित्व नहीं है, राम एक ऐसा तत्व है जो पूरे भारत को जोड़ के रखते हैं। और मैंने उनसे कहा था कि वो लोग कुछ समझे ना समझे, मैं जब उनसे जय सिया राम कहूँगी तो वो बदले में जय सिया राम कह के ये समझ जाएंगे कि मैं राम की ही कोई यात्रा पर निकली हूँ। और राम का कोई भी भक्त बिना आश्रय, बिना भोजन या कहीं भी असुरक्षित तो हो ही नहीं सकता है। और आज देखिए संत परंपरा भारत की सबसे सुंदर परंपरा है जिसके माध्यम से बड़े बड़ी क्रांतियाँ आई हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और बड़े बड़े बदलाव आए हैं। संत परंपरा के आधार पर आप यहाँ से विदेश तक भी एक पदयात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला इतनी व्यापक है, इतना व्यापक है, इतनी विस्तारित है और इतना एक दूसरे से समन्वय की हुई है कि कहीं भी आपको कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। महाराज जी आगे तक का मार्ग बताएंगे, वहाँ से और आगे तक का मार्ग मिलेगा। तो जय श्री राम की तो कोई भाषा ही नहीं है, ये तो सर्वभाषा में सर्वव्यापक है। जय सिया राम। अयोध्या और किष्किंधा आज से नहीं, त्रेता युग से ही मित्रवत व्यवहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ सनातन धर्म के मुताबिक भक्ति का उद्गम इस क्षेत्र में बताया जाता है, जो भक्ति का उदय हुआ था, जिसमें सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव और कई लोग जुड़े हैं। बहुत ही खुशी और एक माता जी की, शिप्रा पाठक जी की वीरता का एक अनोखा दिवस है आज, जिन्होंने एक अयोध्या से रामेश्वर तक की लगभग 2200-2500 किलोमीटर की यात्रा है, इन्होंने दुस्साहस किया। और ये राम जी की असीम कृपा, हनुमान जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है। और हम ये समझते जो संपूर्ण जानकी जी की कृपा, राम जी की कृपा इनके ऊपर है, जो इतने कठिन मेहनत करके इस यात्रा को सफल बनाने के तरफ अग्रसर हैं। और यात्रा सिर्फ पैदल यात्रा करके किलोमीटर गिनने की अपेक्षा शायद नहीं, एक महिलाओं को और समाज को, संस्कृति को, सनातन को सजीव ऊर्जा और सजग कैसे रहे, इसके लिए माता जी शायद प्रयत्न कर रही हैं। और हनुमान जी, राम जी की कृपा इनके ऊपर सदा बना रहे, जो आगे तक की यात्रा भी पूर्ण सफलता प्राप्त करें। और जिस उद्देश्य से इन्होंने यात्रा प्रारंभ किया वो समाज को एक नई दिशा, नया ऊर्जा प्रदान करे, ये हमारी अपेक्षा है। जय श्री राम, जय आंजनेय।
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೇದ್ಯಸ್ಯ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಾಯ ನಮಃ. ಈ ಮೇಡಮರು ಶಿಪ್ರಾ ಮೇಡಮರು ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹನುಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಂದಿರೋದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮನ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮೇಡಮರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇಡಮರೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಮೇಡಮರೇ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹನುಮನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹನುಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹನುಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಹನುಮ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಏನು ರಾಮ ಮಂದಿರಲಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಲಿಂದ ಇವತ್ತು 4000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಡಮರು ನಡೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಇದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಏನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತನಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ.